अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको भी शायद इल्म में होगा कि सूबा पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजिमीन जिनमें मुअज़्ज़िज़, असतीज़ा ए करम और दीगर मुलाजिमीन शामिल हैं, वो पंजाब असम्बली के बाहर सरापा एहतजाज हैं। जी तो नजरीन ग्रामी, जैसा कि आपने पंजाब असम्बली की डिबेट सुनी है जिसमें पंजाब असम्बली में सरकारी मुलाजिमीन के हक में आवाज़ उठाते हुए मुअज़्ज़िज़ अरकान का कहना था कि सरकारी मुलाजिमीन ने अपना जो सभी एहतजाज किया है, उस एहतजाज में जो पॉइंट्स थे, जो चार्टर ऑफ डिमांड मुलाजिमीन और पेंशनर्स ने हुकूमत के सामने रखा था, उसको डिस्कस करते हुए मुअज़्ज़िज़ अरकान का कहना था कि जिस तरह वफाकी हुकूमत ने और दूसरे सूबों की जो हुकूमतें हैं वो अपने सूबे के मुलाजिमीन को मराठ दे रही हैं, इस महंगाई के दौर में रिलीफ दे रही हैं, तो फिर उनका कहना था कि जो पंजाब हुकूमत है वो अपने सूबे के जो मुलाजिमीन हैं उनको रिलीफ और उनको जो मराठ है वो कम क्यों दे रही है। हालांकि पंजाब का जो बजट है वो दूसरे सूबों के बजट से सरप्लस होता है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि जैसा कि आपको पता होगा, इस दफ़ा जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो वफाकी मुलाजिमीन को 30-30% दिया गया है और दूसरे सूबे के मुलाजिमीन को 15-20 दूसरे सूबों के मुलाजिमीन को भी डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया है। लेकिन जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है, पंजाब की सूबाई हुकूमत ने अपने सूबे के मुलाजिमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस 1% नहीं दिया। डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से पंजाब हुकूमत ने कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं किया। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मुतलबा है सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन का, रूल 17 एम्पेरे के हवाले से, जिसके तहत एक सरकारी मुलाजिम के दौरान ए सर्विस वफात के बाद उसके बीवी या बच्चों में से किसी एक को सरकारी मुलाजमत का हक दिया जाता है। तो इस हवाले से पंजाब के मुलाजिमीन का मुतालबा है कि हमारा ये हक है और रूल 17 एम्पेरे का जो कानून है उसको दोबारा से बहाल किया जाए। और इसके अलावा जो पेंशन और फैमिली पेंशन के हवाले से जालिमाना नोटिफिकेशन और जालिमाना नए कानून पास किए गए हैं, इस हवाले से भी पंजाब के मुलाजिमीन तकरीबन 1 साल से आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि जो जालिमाना नोटिफिकेशन जारी किए हैं पंजाब हुकूमत ने पेंशन इस्लाहत के हवाले से, फैमिली पेंशन के हवाले से, तो उनको वापस लिया जाए। और इसके अलावा पंजाब के मुलाजिमीन का जो तीसरा बड़ा मुतालबा है लीव एनकैशमेंट के हवाले से, पंजाब के मुलाजिमीन का मुतालबा है कि लीव एनकैशमेंट का जो पुराना नोटिफिकेशन है, पुराने नोटिफिकेशन को बहाल किया जाए और नए जालिमाना नोटिफिकेशन को ख़त्म किया जाए। और सबसे बढ़कर जो पंजाब के मुलाजिमीन की इस दफ़ा बजट से काफ़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि बजट से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना साहिब जो हैं, उन्होंने बार बार ऐलान किया था कि इस दफ़ा बजट में मुलाजिमीन को और पेंशनर्स को एक अच्छा खासा रिलीफ देंगे। और इस हवाले से सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहिब ने भी ऐलान किया था कि इस दफ़ा बजट में मुलाजिमीन को ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ है वो दिलवाएंगे। लेकिन नजरीन गर्मी, जो रिलीफ है वो आपके सामने है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने तो अपने मुलाजिमीन को 30% तक डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है, लेकिन पंजाब की जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत ने अपने सूबे के मुलाजिमीन को सिर्फ और 10% तनख्वाह में इजाफा ही दिया है। और इसके अलावा जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स का भी मुतलबा था बजट से पहले कि पेंशनर्स की पेंशन में महंगाई के तनासुब से 50% इजाफा किया जाए और पेंशनर्स का जो मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस में कम से कम 100% इजाफा किया जाए। लेकिन नजरीन ग्रामी, जैसा कि आपके सामने है कि पेंशनर्स की पेंशन में सिर्फ और सिर्फ 5% इजाफा किया गया है और मुलाजिमीन को सिर्फ और सिर्फ 10% तनख्वाह में इजाफा दिया गया है। इसके अलावा मुलाजिमीन को मुकम्मल नज़रअंदाज ही किया गया है। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा है, मुअज़्ज़िज़ अरकान एक असेंबली ये बात असेंबली में कह रहा है ठाए के जो पंजाब के मुलाजिमीन का मुतालबा है इनकम टैक्स के हवाले से, ख़ास तौर पर असतीज़ा का और जो रिसर्चर्स का मुतालबा है जिनको इससे पहले 25% टैक्स में रिलीफ दिया जाता है टैक्स रिबेट की मद में। तो जैसा कि आपको पता होगा, इस टाइम पे जो असतीज़ा करम हैं या जो रिसर्चर्स हैं उनको जो 25% रिलीफ दिया जाता था वो हुकूमत पंजाब ने ख़त्म कर दिया है। तो इस हवाले से भी मुलाजिमीन का मुतलबा है कि जिस तरह शुरू से पहले दिन से असतीज़ा करम और रिसर्चर्स को रिलीफ मिलता आ रहा है, तो उनको अब रिलीफ वो ख़त्म क्यों किया जा रहा है। तो इस हवाले से चांद एक मुतालिबात हैं हुकूमत के सामने जो मुलाजिमीन ने, पंजाब के मुलाजिमीन ने बजट से पहले भी पेश किए थे और अब भी अपने धारणे में भी मुलाजिमीन ने वो मुतालिबात हुकूमत के सामने रखाए हैं। अल्लाह हफ़ीज़।